वेलकम टू वी क्लासेस गाइस। दोस्तों आज क्लास में देखने वाले झारखंड एक्साइज कांस्टेबल के लिए जनरल नॉलेज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो 40 एमसीक्यू क्वेश्चंस के रूप में होंगे। दोस्तों ये सारे के सारे क्वेश्चंस एग्जाम बेस्ड क्वेश्चंस हैं, तो एक्स्ट्रा बेस्ड जो है दोस्तों एक्स्ट्रा कवर हम लोग करते हैं इस क्लास को। और इससे पहले हमने क्लास को कवर कर लिया तो देखा नहीं है तो देख लेना, ठीक है। दोस्तों आपको बता दूं कि जेएसएससी एक्साइज एंड सिजिल की तैयारी करते हो तो ये आपके लिए भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। तो बात करते हैं फ्रेंड्स कि अभी जो हम लोग स्टडी क्या करते हैं। तो ये जो क्लास चल रही है दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जेएसएससी एग्जाम्स के लिए दोस्तों ये जो क्लासेस चलती हैं, तो मैं बताना चाहता हूं कि जो टॉपिक्स हैं दोस्तों यहाँ पे कवर जो की जाती है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जनरल नॉलेज की जाती है, जनरल साइंस की जाती है, झारखंड जीके की जाती है, मैथमेटिक्स का जो है सीरीज चलने वाली है ज़बरदस्त तरीके से। तो आप मेरे साथ कंटिन्यूटी बनाए रख सकते हैं, ठीक है। तो करंट अफेयर्स के भी क्लासेस चलती हैं जो आपके लिए जो है दोस्तों आपके एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट रोल करता है दोस्तों, करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस, ठीक है। बात करते हैं दोस्तों कि पेपर वन जो है, ये तो बात हो गई दोस्तों पेपर थर्ड की, ठीक है। बात करते हैं दोस्तों कि अब जो है पेपर वन की भी तैयारी यहाँ पे की जाती है, ठीक है। तो हिंदी का जो क्लासेस है एक क्लासेस दी गई है, उसके बाद दोस्तों हम लोग सिस्टमैटिक ढंग से पेपर वन का जो है वो अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे हैं, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। तो पेपर टू जो है दोस्तों खोटा स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। तो जिनका जो है पेपर टू में खोटा लैंग्वेज है दोस्तों, वो आप जो है दोस्तों इस सेशंस को देख सकते हैं, ये क्लासेस को, ठीक है। पेपर टू के लिए मैं बात करता हूं दोस्तों की प्रैक्टिस सेशन, यहाँ पे प्रैक्टिस सेशंस भी चलाए जाते हैं और टॉपिक वाइज जो है दोस्तों सारे सिलेबस को जो दोस्तों कवर की जाती है, ठीक है। तो आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं, ठीक है। देखिए बात करते हैं उसके जनरल नॉलेज का आज क्लास है, तो जनरल नॉलेज में हमें जानना चाहिए दोस्तों कि सिलेबस क्या क्या होता है, ठीक है। तो टॉपिक्स आप देख लेना, ठीक है। बहुत वीडियोस में हमने प्रीवियस वीडियोस में बहुत सारे डिस्कस की है इसके लिए, तो आप देख लेना एक बार, ठीक है। बात करते हैं दोस्तों कि जो भी मेरे चैनल पे नए है वो सब्सक्राइब जरूर करेंगे और शेयर भी करेंगे दोस्तों, ठीक है। शेयर वहाँ करेंगे दोस्तों जो जहाँ पे जो पढ़ने वाले हों, आपके भाई बहन मित्र जो भी हैं दोस्तों, जो इच्छुक हैं दोस्तों गवर्नमेंट कम्पिटिव एग्जाम्स के लिए, वो वहाँ पे आप शेयर कर सकते हो, ठीक है। तो बात करें, आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों कि ये जो सेशन है वो विथ एक्सप्लेनेशन क्लासेस चलती है, ठीक है, व्याख्या के साथ चलती है। दैट मीन दोस्तों हम लोग और एक्स्ट्रा कवर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो आज की भी क्लासेस बहुत ज़बरदस्त होने वाली हैं, तो आप मेरे साथ कंटिन्यू बनाए रख सकते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं दोस्तों कि द मिनिमम एज ऑफ द वोटर इन इंडिया इज, ठीक है। तो भारत में मतदाता की जो है दोस्तों आयु क्या होनी चाहिए, ठीक है, ये सबको जानना जरूरी है। तो बी ऑप्शन तो होगी 18 ईयर, ठीक है, 18 साल होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। बात करते हैं दोस्तों कि और एक्स्ट्रा इसे जानते हैं। देखिए इससे पहले दोस्तों मतदाता पंजीकरण में जो है, इससे पहले मतदाता पंजीकरण में जो है दोस्तों 21 ईयर था, ठीक है, 21 साल था, ओके। तो इसको जो है दोस्तों चेंज किया गया, इसमें संशोधन किया गया। तो इसमें जो संशोधन किया गया दोस्तों, वो मैं बता दूं कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम है ना, लोक प्रतिनिधित्व आरपीए जो है दोस्तों 1950 के तहत दोस्तों इसको चेंज किया गया, संशोधित किया गया। और दोस्तों इसको जो है एज को है मिनिमम एज करके इसको 18 साल कर दी गई थी, ठीक है। आपको पता होना चाहिए इतना सा। और इसको जो लागू की गई थी दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है। इसको जो लागू की गई थी वो 28/3/1989, ठीक है। तो 28/3 जो है दोस्तों 1989 में इसको लागू की गई थी, आपको पता होना चाहिए। और दोस्तों ये जो है अधिकार संविधान के आर्टिकल 326 के तहत जो है दोस्तों प्रोवाइड की गई है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है, आर्टिकल 326। तो कभी कभी ये क्वेश्चंस भी पूछ देते हैं, ठीक है। तो इतनी सी बस इस क्वेश्चन से है, चलिए बात करते हैं। और दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि जो भी जिस क्वेश्चन से क्वेश्चंस और भी एक्स्ट्रा बनने की कोशिश होगा दोस्तों मैं जरूर करूंगा। तो बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, ठीक है। देखिए राज्य आयोग के सदस्यों को किसके द्वारा हटाया जा सकता है, ठीक है। तो आपको जो बताना दोस्तों कि द मेंबर ऑफ ए स्टेट कमीशन कैन बी रिमूव्ड बाय द, तो किसके द्वारा हटाया जा सकता है, ठीक है। तो सेकंड का आप ये सी ऑप्शन देखते हो, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट पर राष्ट्रपति के, ठीक है। बात करते हैं दोस्तों कि प्रेसिडेंट ऑन ए रिपोर्ट बाय द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो इसके तहत जो है दोस्तों इनके तहत ये राज्य आयोग के सदस्यों को हटाया जा सकता है, ठीक है। बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की, बस इसे इतना ही। और बात करते हैं उसके राज्यसभा के सदस्य क्या है दोस्तों, ठीक है। राज्यसभा के सदस्य क्या होते हैं, आप यहाँ पे जो है ऑप्शंस देख रहे हो दोस्तों, ठीक है। इसमें बी ऑप्शंस आपको नजर आ रहा होगा कि राज्य विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा निर्वाचित, ठीक है, इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। तो बात करते हैं तो इसे और कुछ एक्स्ट्रा जान लेते हैं, ठीक है। देखिए राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव दोस्तों अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा एकल संक्रमणित मत द्वारा किया जाता है, ठीक है। सीधा सीधी बात है दोस्तों कि जो केंद्र शासित जो यूनियन टेरिटरी है दोस्तों और स्टेट जो है, ये दोनों के जो विधानसभाओं के जो मेंबर होते हैं दोस्तों उनके द्वारा इलेक्टेड किया जाता है, ठीक है। इतनी सी बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। चलिए बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की दोस्तों, ठीक है। देखिए बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन के दोस्तों को, राष्ट्रपति एक साथ संवैध संसद के दोनों सदनों को संबोधित करते हैं। इसका मतलब है दोस्तों कि ज्वाइंट सेशन, आपने सुना होगा ज्वाइंट सेशन जो है दोस्तों कब बुलाते हैं और सत्र के बारे में बताना है आपको, ठीक है। कौन सा ऑप्शन राइट रहने वाला है, ठीक है। देखिए फोर्थ का ऑप्शन आप सीध देते हो, प्रत्येक आम चुनाव के बाद पहला सत्र और प्रत्येक वर्ष का पहला सत्र जो दोस्तों, ठीक है, ये दोनों सदनों को संबोधित करते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। तो आपको इतनी सी बात ध्यान में रखनी है, ठीक है। बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की, ठीक है।
तो राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है, ठीक है। तो आपको ये जो है प्रधानमंत्री की सलाह पे कर सकती है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पे कर सकते हैं या लोकसभा की सिफारिश पे कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए जो फिफ्थ का जो ऑप्शन ए देख रहे हो ना, प्रधानमंत्री की सलाह पे दोस्तों कुछ भी हो, देखिए राष्ट्रपति को जो है वो प्रधानमंत्री वो एडवाइस देने के काम करते हैं। मतलब कि राष्ट्रपति जो होते हैं दोस्तों, प्रेसिडेंट का जो एक रोल होता है वो एक न्यूट्रल तौर पे होता है, लेकिन जितने भी कार्य किए जाते हैं दोस्तों वो प्रधानमंत्री जो करते हैं वो राष्ट्रपति के नाम पे किए जाते हैं। तो बस कार्यकर्ता जो मेन होते हैं दोस्तों वो पीएम ही होते हैं, ठीक है। ओके, तो ए ऑप्शन विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलिए बात करते हैं सुनिए 6 क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। तो मानचित्रों और ग्लोब पर खींची गई प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या है दोस्तों, ठीक है। तो ये जो 6 का आप ये सी ऑप्शन देते हो, ठीक है। भौगोलिक ग्रिड, ठीक है, जियोग्राफिक ग्रिड्स होते हैं दोस्तों मानचित्रों और ग्लोब पर खींची गई प्रतिच्छेदी रेखाएं, ठीक है। चलिए बात करते हैं, और यहाँ पे इंग्लिश भी दी गई है दोस्तों, इंग्लिश में भी आप देख सकते हो, जो हिंदी नहीं समझ सकते दोस्तों वो इंग्लिश में भी देख सकते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं सुनिए, ठीक है। 7 क्वेश्चन देख लेते हैं कि दूर के तारों का प्रकाश किसके द्वारा प्रभावित होता है, ठीक है। द लाइट ऑफ डिस्टेंस स्टार्स इज इफेक्टेड बाय, ठीक है। तो 7 का आप ये सी ऑप्शन देखते हो, ठीक है। सी ऑप्शन देखते हो बोथ ए एंड बी, द अर्थ्स एटमॉस्फेयर और इंटरस्टेलर डस्ट जो होता है दोस्तों, इसके कारण से दोस्तों दूर के तारों का प्रकाश जो है दोस्तों प्रभावित होती है, पृथ्वी का वायुमंडल और जो है तो इंटरस्टेलर धूल की वजह से, ठीक है। चलिए बात करते हैं 8 क्वेश्चन के दोस्तों। तो उपग्रह आंकड़ों के अनुसार भारत का वर्तमान वन क्षेत्र क्या है दोस्तों, ठीक है। आपको सीधा सीधी बताना है कि द प्रेजेंट ऑफ फॉरेस्ट एरिया ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू सैटेलाइट डाटा। तो सैटेलाइट डाटा के अनुसार से आपको ये बताना दोस्तों कि फॉरेस्ट एरिया जो है हमारा प्रेजेंट अभी के समय में दोस्तों क्या है, ठीक है। डिक्रीजिंग फॉर्म में है या इंक्रीजिंग फॉर्म में है। तो दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ कि बी ऑप्शन तो घटते हुए, ठीक है, डिक्रीजिंग फॉर्म में है। लेकिन ये दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा ये 2019 के आंकड़ा के अनुसार से है। अभी मैं बताना चाहता हूँ कि इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है, इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार दोस्तों अभी जो है 2019 के मुकाबले मैं बता दूं कि वन क्षेत्र फॉरेस्ट एरिया जो है दोस्तों 1540 स्क्वायर किलोमीटर का दोस्तों इजाफा हुआ है। मतलब कि प्रॉफिट अभी जो है ग्रोथनेस पाई गई है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए 1540 वर्ग किलोमीटर दोस्तों इसका इजाफा हुआ है, ठीक है, अभी 2021 के आंकड़ों के अनुसार से, ठीक है। और देखिए और भी जानना चाहिए दोस्तों कि भारत का जो वर्तमान वन क्षेत्र है फॉरेस्ट एरिया है दोस्तों कितना है। तो मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों कि 7,13,789 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, स्क्वायर किलोमीटर। तो ये है, और ये भी क्वेश्चन ऐसे ऐसे पूछ जाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है दोस्तों इस क्वेश्चन से, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना चाहिए। देखिए बात करते हैं 9 क्वेश्चन की। तो भारत की सबसे अधिक वार्षिक वर्षा दर्ज जो की गई है दोस्तों कहाँ की गई है आपको ये बताना है, ठीक है। तो द इंडियाज हाईएस्ट एनुअल रेनफॉल इज रिपोर्टेड बाय, तो ये दोस्तों सी ऑप्शन तो हो मौसिनराम मेघालय में, ठीक है। तो मेघालय आपको सीधी सी बात ध्यान में रखनी है। तो क्वेश्चन में आपको मेघालय करके देंगे, ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट। चलिए बात करते हैं, तो इससे इतना ही। बात करते हैं 10 क्वेश्चन की। तो रिफाइनरियां मथुरा, डिगबोई और पानीपत किसके द्वारा स्थापित की गई थी, ठीक है। तो डिगबोई और पानीपत जो है दोस्तों किसके द्वारा स्थापित की गई थी, सीधा सीधी ये बात है। तो ये जो है 10 का ये ऑप्शन तो हो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है, IOC, ठीक है, IOCL। तो ठीक है बात करते हैं दोस्तों अब इसी इतना ही नेक्स्ट क्वेश्चन की, ठीक है। 11th क्वेश्चन देख लेते हैं। 11th क्वेश्चन में दोस्तों कि भारतीय कृषि का प्रमुख प्रकार क्या है, ठीक है। व्हाट इज द प्रीडोमिनेंट टाइप ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, ठीक है। तो 11 का डी ऑप्शन तो निर्वाह कृषि, ठीक है, सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर, ठीक है, ये रहने वाला है डी ऑप्शन आपके लिए राइट आंसर, ठीक है। चलिए बात करते हैं 12 क्वेश्चन की दोस्तों, ठीक है। तो रेड क्लिफ रेखा जो दोस्तों किन दो देशों के बीच में लगती है, सीधा सीधी ये बात है, आपको ये बताना है, ठीक है। तो अब 12 का ए ऑप्शन देखते हो, ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच में, ठीक है, रेड क्लिफ। तो रेड से आपको याद रखना है कि रेड तो पाकिस्तान, ठीक है। देखिए बात करते हैं दोस्तों कि और कुछ जान लेते हैं, ठीक है। देखिए डूरंड रेखा आपसे पूछ सकता है कि डूरंड रेखा जो है दोस्तों वो किन दो देशों के बीच की लाइन है दोस्तों, ठीक है। तो ये जो है भारत और अफगानिस्तान आपको याद रखना है, ठीक है, भारत और अफगानिस्तान, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो निम्नलिखित में से किस समाज ने एक उत्कृष्ट सांसद के लिए एक पुरस्कार की स्थापना करी है, ठीक है। तो ये जो है सी ऑप्शन देख सकते हो जीबी पंत मेमोरियल सोसाइटी, ठीक है। तो जीबी पंत मेमोरियल सोसाइटी आपको याद रखना दोस्तों कि एक उत्कृष्ट सांसद के लिए एक पुरस्कार की स्थापना करी है, ठीक है। तो ये जो लेटेस्ट है दोस्तों आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए बात करते हैं 14 क्वेश्चन के दोस्तों, ठीक है। तो विच इज द हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड इन इंडिया, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों इंग्लिश में लिखा हुआ है विच इज द हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड इन इंडिया दोस्तों, ठीक है। तो आपको बताना है कि सर्वोच्च वीरता पुरस्कार जो है दोस्तों कौन सा है, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हो कि परमवीर चक्र है, ठीक है, बी ऑप्शन देख सकते हो, ठीक है। देखिए मैं बताना चाहता हूँ कि 6 तरीके जो है 6 तरीके का जो है सर्वोच्च वीरता पुरस्कार दी जाती है हमारे भारत में। पहला तो है दोस्तों आपने देखा कि परमवीर चक्र, ठीक है, परमवीर चक्र दी जाती है। सेकंड की बात करें दोस्तों तो महावीर चक्र दी जाती है, ठीक है।
महावीर चक्र है। थर्ड में दोस्तों वीर चक्र दी जाती है, ठीक है, वीर चक्र दी जाती है। फोर्थ की बात करें दोस्तों तो फोर्थ में दी जाती है अशोक चक्र, ठीक है, अशोक चक्र दी जाती है। और बात करें दोस्तों फिफ्थ की तो कीर्ति चक्र दी जाती है, ठीक है, कीर्तिमान आपने सुना होगा तो कीर्ति चक्र दी जाती है। सिक्स की बात करें दोस्तों तो शौर्य चक्र होता है, ठीक है, शौर्य चक्र। तो ये 6 तरीके का दी जाती है, आपको इसको भी ध्यान में रखना है, ठीक है। ये बात करते हैं 15 क्वेश्चन की। तो MOV एक्सटेंशन आमतौर पर किस तरह की फाइल को संदर्भित करता है, ठीक है। MOV एक्सटेंशन रेफर्स यूजुअली टू व्हाट काइंड ऑफ फाइल, ठीक है। तो ये दोस्तों साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्वेश्चन है, आप देख सकते हो, ठीक है। तो इसका जो आंसर रहने वाला दोस्तों बी, एनिमेशन मूवी फाइल, ठीक है। तो एनिमेशन या मूवी फाइल को ये दोस्तों जो है इस फाइल को आमतौर पर संदर्भित करता है, ठीक है, रेफर्स करने का काम करता है। बस इतनी सी बात ध्यान में रखनी है। तो बात करते हैं 16 क्वेश्चन की। तो स्पाइस सिमुलेटर जो है दोस्तों किस दशक में पेश किया गया था, आपको ये बताना है। देखिए स्पाइस सिमुलेटर की बात करें दोस्तों तो 1970 में पेश की गई थी, ठीक है। और इसके बारे में बताना चाहता हूँ तो कि देखिए मई 1972, ठीक है, मई 1972 में दोस्तों, ठीक है, आपने सुना होगा बर्कले यूनिवर्सिटी का नाम जो कैलिफोर्निया में है दोस्तों। तो बर्कले यूनिवर्सिटी ने, है ना, बर्कले यूनिवर्सिटी के द्वारा पेश की गई थी, आपको इतनी सी बात ध्यान में रखनी है, ठीक है। बात करते हैं कि 17 क्वेश्चन की, ठीक है। तो भारत के प्रतीक चिन्ह के आधार प्लेट के नीचे अंकित शब्द सत्य में जयते दोस्तों किससे लिया गया है, ठीक है। तो सत्य में जयते आपको बताना दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है रिपीटेड क्वेश्चन है, दैट मीन दोस्तों ये बहुत सारे एग्जाम से पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए जो है एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रह सकता है, ठीक है। तो आप इस 17 का सी ऑप्शन तो मुंडक उपनिषद, ठीक है। तो मुंडक उपनिषद से रहने वाला है दोस्तों सत्य में जयते, ठीक है। चलिए बात करते हैं 18 क्वेश्चन की, ठीक है। 18 क्वेश्चन है दोस्तों, मोहिनी अट्टम नृत्य दोस्तों मूल रूप से किस राज्य में विकसित है। तो मोहिनी अट्टम बताना दोस्तों कि कौन से स्टेट का जो है दोस्तों नृत्य मानी जाती है। तो 18 का आप इसी ऑप्शन को केरला, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन पूछे गए हैं किसी न किसी एग्जाम में, तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रह सकते हैं, ठीक है। बात करते हैं 19 क्वेश्चन की दोस्तों। तो मानव अधिकारों पर पहले विश्व सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। तो ये जो है 19 का ये ऑप्शन तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा, ठीक है। बस इसी इतना ही। देखिए बात करते हैं नेक्स्ट वन की। तो ये क्वेश्चन सही अच्छा रहने वाला दोस्तों, इससे कुछ जानते हैं, ठीक है। देखिए वर्ष 1995 में निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का स्वर्ण जयंती वर्ष है दोस्तों, ठीक है। द ईयर 1995 इज द गोल्डन जुबली ईयर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। तो मैं बताना चाहता हूँ कि जो है यूएनओ, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन तो हो। तो यूएनओ का दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो है दोस्तों जयंती मनाई जाती है, ठीक है। और मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों कि जो है इसका फॉर्मेशन के बारे में हम लोग जानते हैं, ठीक है। पहले तो जान लेते हैं कि फॉर्मेशन जो है इसका कब हुआ। तो फॉर्मेशन भी कभी कभी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो 24 अक्टूबर आपको याद रखना है कि 24 अक्टूबर 1944 को हुआ, ठीक है। और दोस्तों ये जो है 24 अक्टूबर आपको याद रखना है कि यूएनओ डे होता है, ठीक है, सेलिब्रेट की जाती है। मेंबर जो है दोस्तों, इसके मेंबर जो है 193 मेंबर जो है दोस्तों इसमें हैं इंक्लूडेड। और लास्ट जो मेंबर है दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ कि साउथ सूडान है, ठीक है। इसका जो लास्ट मेंबर है दोस्तों वो साउथ सूडान है जो 193 को फुलफिल करता था, ठीक है। और इसका जो दोस्तों हेड क्वार्टर की बात करें तो न्यूयॉर्क में है, ठीक है, आपको पता होगा दोस्तों, ठीक है, न्यूयॉर्क में है, आपको इतनी सी बात ध्यान में रखनी, ठीक है। और इससे देखिए और भी इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों जो आपके एग्जाम से रिलेटेड होगा। तो मैं बात करता हूँ कि यूएन बॉडी जो है दोस्तों, यूएन बॉडी जो है दोस्तों 6 तरीके का होता है, ठीक है। 6 टाइप्स के जो पार्ट्स होते हैं यूएन बॉडी का, कौन कौन सा वो देख लेते हैं, ठीक है। पहला जो है दोस्तों महासभा होता है, ठीक है, महासभा, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हो जनरल असेंबली, ठीक है, जनरल असेंबली बोलते हैं जिसको। सेकेंड की बात करें दोस्तों तो सुरक्षा परिषद, ठीक है, सेकेंड होता है दोस्तों सुरक्षा परिषद, इसको बोलते हैं दोस्तों सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है, सिक्योरिटी और काउंसिल, ठीक है। और बात करते हैं थर्ड की दोस्तों, ठीक है। तो इसमें है दोस्तों कि आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, ठीक है, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद होता है, ओके। इकोनॉमिकल एंड सोशल काउंसिल, ठीक है। बात करते हैं फोर्थ का होता है, फोर्थ में आप देख सकते हो कि फोर्थ में जो है दोस्तों प्रन्यास परिषद, ठीक है, प्रन्यास परिषद होता है। इसको जो इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों ट्रस्टीशिप जिसको बोलते हो आप, ठीक है, ट्रस्टीशिप जो है दोस्तों होता है। फिफ्थ में आप बात करें, फिफ्थ की बात करें तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आपने सुना होगा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है। और बात करें दोस्तों नेक्स्ट ये तो जो 6 होता है दोस्तों वो सचिवालय होता है, ठीक है, सचिवालय सेक्रेटरिएट जिसको बोलते हो, ठीक है। तो 6 तरीके का बॉडी पार्ट होता है यूएन का। तो आपको इतनी सी बात ध्यान में रखनी है। तो चलिए बात करते हैं 21 क्वेश्चन की। तो हम 2 दूतों के रोमन राजाओं के पास भेजे जाने के बारे में सुनते हैं। एक 27 से 28वीं ईस्वी में अगस्त के दरबार में और दूसरा 110 से 120 ईस्वी में किसके दरबार में। तो ये बताना है किसके दरबार में, 110 से 120 के ईस्वी में। तो ये राजदूत जो है एम्बेसडर के बारे में बताना है, सीधा सीधी बात है। तो बात करते हैं बी ऑप्शन दोस्तों की ट्राजनो, ठीक है, ट्राजनो देख सकते हो। तो ये इसके बारे में ध्यान रखना है, ये इट्स नॉट इम्पोर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, इसको दोस्तों इग्नोर भी कर सकते हो। बात करते हैं 22 क्वेश्चन की।
तो प्राचीन भारतीय स्थापत्य में खरोष्ठी का प्रयोग भारत के किसके संपर्क का परिणाम है दोस्तों, ठीक है, किससे संपर्क का परिणाम है। तो 22 का आप ये सी ऑप्शन तो ठीक है ग्रीस, तो ग्रीस का परिणाम है दोस्तों प्राचीन भारतीय स्थापत्य में खरोष्ठी का प्रयोग, ठीक है। देखिए बात करते हैं 23 क्वेश्चन की, तो वैखानस विष्णु की 5 गुना अवधारणा में शामिल है, तो कौन से शामिल है, ये जो है दोस्तों ऑर्डर जो इस तरीके से दिया है आपको जो है इसको रीअरेंज करना है और सही तरीके से बताना है। तो बात करते हैं तो इस तरीके से भी क्वेश्चन दे सकते हैं। तो यहाँ जो डी ऑप्शन देते हो फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, ठीक है। तो यहाँ से पहला जो है ये पहला ब्रह्म आने वाला है। बात करते हैं कि थर्ड जो है दोस्तों ये जो है सेकंड पे थर्ड आने वाला प्राकृत आने वाला है। फोर्थ जो है दोस्तों फोर्थ जो है सत्य भी रहता है। बात करते हैं फिफ्थ की तो अच्युत है दोस्तों, और 6 की बात करें तो अनिरुद्ध रहने वाला, ठीक है। दैट मीन डी ऑप्शन विल बी राइट आंसर उस क्वेश्चन, ठीक है। चलिए बात करते हैं सो कि सम्राट द्वारा उठाए गए सैनिकों को राज्य और मनसबदारों के प्रभार के तहत सीधे भुगतान नहीं किया गया था, तो ये किसके रूप में जाना जाता है दोस्तों, आपको ये बताना, ठीक है। तो 24 का वीडियो सुनते हो दखिलिक, ठीक है। तो दखिली जो है दोस्तों आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के दोस्तों, तो आप देख दो कि मंगलौर की संधि है बताना, ठीक है। तो मंगलौर की संधि किसके बीच हुई थी दोस्तों, ये बताना आपको। तो बी ऑप्शन देख दो कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और टीपू सुल्तान, तो इनके बीच में दोस्तों मंगलौर की संधि हुई थी। आपको ये बताना चाहता हूँ कि मंगलौर की संधि जो हुई थी दोस्तों 11 मार्च 1784 में हुई थी, ठीक है। आपको याद रखना है कि मंगलौर की जो संधि है दोस्तों 11 मार्च 1784 में हुई थी। और सेकेंड मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सेकेंड आंग्ल मैसूर युद्ध जो है दोस्तों इसका अंत हो गया था, ठीक है, सेकेंड आंग्ल मैसूर युद्ध का। इतनी सी बात ध्यान में रखनी है। बात करते हैं 26 क्वेश्चन की, तो पेशावर और पंजाब को जीतने और कब्जा करने के लिए गजनी के महमूद किसको पराजित किया हुआ था दोस्तों, सिंपल सी ये बात है। तो बात करते हैं 26 का डी ऑप्शन की हिंदू शाही, तो हिंदू शाही को पराजित किया हुआ था, आपको याद रखना है। 27 क्वेश्चन की बात करते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन एक प्रख्यात चित्रकार था दोस्तों, ठीक है, प्रख्यात चित्रकार के बारे में बताना है, ठीक है, पेंटर के बारे में बताना है। तो ये 27 का आप ये ऑप्शन दो, ठीक है, शारदा उकीली, तो शारदा उकीली जो है दोस्तों ये फेमस पेंटर रहने वाले हैं, ठीक है। तो ये बात करते हैं 28 क्वेश्चन की, तो प्रोफेसर अमर्त्य सेन किस क्षेत्र में दी जाती है दोस्तों, किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है, तो ये आपको पता होना चाहिए, अर्थशास्त्र इकोनॉमिक के क्षेत्र में प्रसिद्ध है, इसके लिए दी जाती है। बात करते हैं कि 29 क्वेश्चन की, तो यदि किसी अर्थव्यवस्था में सभी बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर एकाधिकार बैंक में परिवर्तित कर दिया जाता है तो कुल जमा राशि क्या होता है दोस्तों, ठीक है, क्या होगा उसका। तो 29 का आप इसी ऑप्शन दो, ठीक है, न बढ़ेगा न घटेगा, ठीक है, विल नाइदर इंक्रीज नोर डिक्रीज, ठीक है, आपको याद रखना है सी ऑप्शन विल बी राइट आंसर क्वेश्चन। ये इकोनॉमिक का क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। बात करते हैं 30 क्वेश्चन की, तो भारत में सिक्कों की दशमलव प्रणाली में परिवर्तन कब हुआ दोस्तों, इंडिया चेंज्ड ओवर टू द डेसिमल सिस्टम ऑफ कॉइनेज इन, तो दोस्तों आपको बताना है। तो ये जो है ऑप्शन बी ऑप्शन रहने वाला, ठीक है, अप्रैल 1957 में, ठीक है। चलिए बात करते हैं, सो इससे नहीं 31 क्वेश्चन की बात करते हैं, तो हस्तक्षेप मुद्रा के रूप में पाउंड स्टर्लिंग के साथ रुपयों का जुड़ाव में टूटा गया था, तो ये जो है दोस्तों कब जो है दोस्तों टूटा गया था जुड़ाव में, तो आपको ये बताना है। 31 का आप इसी ऑप्शन तो ठीक है 1992 में, ठीक है। देखिए बात करते हैं निम्नलिखित में से किस पर इष्ट मता आधार प्राप्त करने के लिए कराधान का प्राप्त लाभ सिद्धांत है दोस्तों, तो प्रिंसिपल के बारे में बताना है। तो ये 32 का आप ये डी ऑप्शन तो ठीक है, लाभ के लिए भुगतान करने की क्षमता, तो बस ये ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को देख के निकल जाना, ठीक है। तो ये बात करते हैं 33 क्वेश्चन की, तो कैलटेक भूकंपिक विज्ञान का क्या नाम है जिसने भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले पैमाने का आविष्कार किया, ठीक है। तो आपको सीधा सीधी बताना दोस्तों, अर्थक्वेक में जितनी भी गड़बड़ियां होती है तो सिस्मोलॉजी के बारे में बताना है, ठीक है, रिएक्टर्स के बारे में बताना है। तो चार्ल्स रिएक्टर हो जाएंगे दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए इससे और कुछ जानते हैं। देखिए बात करते हैं कि रिएक्टर का जो जन्म है दोस्तों, चार्ल्स रिएक्टर का जो जन्म है वो आपको याद रखना चाहिए, कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है। तो ये 1900 में हुआ था और दोस्तों ओहली के एक फार्म में हुआ था, ठीक है, ओहली के एक फार्म में हुआ था। 1950 में उनकी मृत्यु हो गई थी, भी आपको ये ध्यान में रखना है, बस इतनी सी बात ध्यान में रखनी है। बात करते हैं 34 क्वेश्चन के दोस्तों, तो गैलीलियो ने किसका आविष्कार किया था, ठीक है, गैलीलियो का इन्वेंट बताना दोस्तों कौन सा इनमें से रहने वाला, ठीक है। तो 34 का आप डी ऑप्शन देखो थर्मामीटर, तो गैलीलियो के द्वारा दोस्तों इन्वेंट जो किया गया है वो थर्मामीटर का किया गया, ठीक है। तो ये 35 क्वेश्चन देख लेते हैं कि वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालय जूलॉजी इज लोकेटेड एट, तो कहाँ पे ये जो संस्थान है दोस्तों कहाँ पे स्थित है। तो 35 का आप ये सी ऑप्शन देते हो, ठीक है, देहरादून में स्थित है, ठीक है। आपको इतनी सी बात ध्यान में रखनी है। देखिए बात करते हैं 36 क्वेश्चन की, तो बीजापुर अपने जो है दोस्तों किसके लिए जाना जाता है, फेमस किस लिए है दोस्तों, बीजापुर के बारे में बताना, ठीक है। तो ये जो दोस्तों सबको पता होगा, ये जो है दोस्तों क्वेश्चन जो है रिपीटेड है, बहुत सारे एग्जाम से पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी रह सकते हैं, तो गोल गुम्बज के लिए रह सकते हैं, ठीक है, ये बी ऑप्शन रहने वाला राइट आंसर, ठीक है। इससे कुछ और जानते हैं, देखिए मैं आपको बता दूं कि इसका जो है फॉर्मेशन किसके द्वारा की गई थी, तो आपको याद रखना है आदिल शाह के द्वारा की गई थी, ठीक है।
आदिल खां के द्वारा, यूसुफ आदिल खान, ठीक है, इसके द्वारा की गई थी। और बता दूं कब किए थे, तो 1489 में, ठीक है, 1489 में। आपको इतनी सी बात ध्यान में रखनी है। देखिए बीजापुर को दोस्तों पहले विजयपुर के नाम से जानते थे, ठीक है, विजयपुर के नाम से जानते थे। ओके, बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, ठीक है। तो फिल्म द बैडमिंटन क्वीन में मुख्य किरदार किसके द्वारा निभाया गया है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला दोस्तों 37 का बी ऑप्शन, तो ठीक है, सीमा विश्वास। तो सीमा विश्वास रहने वाले हैं द बैडमिंटन क्वीन का दोस्तों लीड कैरेक्टर में, ठीक है। तो आपको इतनी सी बात ध्यान रखनी है। देखिए 38 क्वेश्चन की बात करते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक विक्रम सेठ द्वारा लिखी गई है। तो ये जो है दोस्तों डी ऑप्शन, तो ठीक है, एक उपयुक्त लड़का, ठीक है, ए सुटेबल बॉय लिखा गया है विक्रम सेठ के द्वारा। तो कभी कभी दोस्तों बुक्स एंड ऑथर से भी क्वेश्चन पूछ देते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे बुक्स एंड ऑथर्स को भी हमने कवर किया है, तो आपने देखा नहीं है तो आप जाके देख लेना, हमारे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, ठीक है। देखिए बात करते हैं 39 क्वेश्चन की। दिस इज द सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। देखिए एशियाई खेलों में 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, ठीक है। तो ये जो 39 का सी ऑप्शन, तो ठीक है, कमलजीत सिंधु, ठीक है। तो कमलजीत संधू रहने वाला जो एशियाई खेलों में 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी, ठीक है। बात करते हैं दोस्तों 40 क्वेश्चंस की। तो दोस्तों ये दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन। देखिए पूरे देश में पहली बार पत्रकार दिवस कब मनाया गया, ठीक है। तो ये जो है दोस्तों सी ऑप्शन, तो 28 अक्टूबर 1984 में, ठीक है। तो सेशन जो है दोस्तों ये जो है बहुत सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं, ठीक है। आप किसी भी देखिए किसी भी एग्जाम्स की तैयारी करते हो, जैसे कि किसी भी एग्जाम्स की तैयारी करते हो या इंडिया के किसी भी गवर्नमेंट कम्पनी एग्जाम्स की तैयारी करते हो, तो ये जो है दोस्तों जीके क्वेश्चंस वहाँ भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला था। दोस्तों मैं बता दूं कि जेएसएससी एक्साइज के लिए दोस्तों जो 40 क्वेश्चन सीरीज है, इसको मैं दोस्तों एग्जाम बेस्ड पे ही चलाऊंगा, ठीक है। ये भी एग्जाम बेस्ड है, लेकिन इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं।